नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन यास का खतरा। ये साइक्लोन ताकतवर हो चला है और इसमें लगातार हवाएं उमड़ घुमड़ रही हैं और इस साइक्लोन की वजह से कहां कहां पर बारिश होगी, किन किन इलाकों को अलर्ट रहना है, इस सब पर हम इस बुलेटिन में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये ज़रूरी जानकारी पहुंच सके जिन पर इसका असर पड़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं इस समय की जो ताज़ा स्थिति है। इस समय जो बंगाल की खाड़ी में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर साइक्लोन यास की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्त हवाएं उमड़ घुमड़ रही हैं और ये रफ्तार साइक्लोन तक पहुंच चुकी है। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं कि क्या कह रहा है मौसम विभाग। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि इस समय की जो स्थिति है वो लगातार बदलती हुई स्थिति है और यहाँ पर जो बुलेटिन जारी किया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि किस तरीके से इसकी हवाओं की रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो यहाँ ये अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की ताकत तक जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये स्पीड पकड़ रहा है, जिस तरीके से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे ये लग रहा है कि ये और ज़्यादा ताकतवर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोन ऑफ अनसर्टेनिटी है, कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में इसका असर होगा उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है और ये साइक्लोन किस डायरेक्शन में जाएगा ये साफ साफ यहाँ पर देखा जा सकता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो साइक्लोन है उसकी स्थिति किन किन इलाकों में इसका असर देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये लेटेस्ट हम कह सकते हैं कि स्थिति है। उसमें इस समय की बात करें तो यहाँ पर साइक्लोन की स्थिति पैदा हो चुकी है और ये लगातार डायरेक्शन बदलेगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ बालेश्वर या बालासोर के पास में होकर इसके गुजरने के पूरी संभावनाएं हैं और यहाँ पर तमाम इलाके हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से इलाके प्रभावित होंगे। तो केंद्रपाड़ा से लेके भद्रक और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कई जगहें हैं जैसे खड़गपुर, मेदिनीपुर, ये जो है दोनों जगहें हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में पड़ती हैं। इसके अलावा देखें तो इसकी स्थिति लगातार ऐसा नहीं है कि कमज़ोर पड़ जाएगा, लैंडफॉल के बाद भी ये मजबूत रहेगा और जमशेदपुर के पास से होता हुआ, रांची के पास से होता हुआ ये एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये स्थिति लगातार बदलती हुई स्थिति है, लिहाजा इस पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसे बर्दवान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, हजारीबाग, चतरा, ये सारी जगहें इससे प्रभावित होंगी। अगर हम और जगहों की बात करें तो इसका इम्पैक्ट बिहार तक जाएगा। बिहार में गया, नवादा और लखीसराय, ये सारी जगहों पर इसका असर आएगा, जहानाबाद। तो कहीं ना कहीं ये तूफान हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा और उत्तरी उड़ीसा के तमाम इलाकों को प्रभावित करेगा और पूरे के पूरे झारखंड में इसका असर देखा जाएगा और बिहार तक इसका असर जाएगा। और ये बदलती हुई स्थिति है और इसमें लगातार बदलाव होता रहेगा। तो यहाँ पर हम आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाएंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किन किन इलाकों में, किन किन जिलों पर इसका असर रहेगा और मौसम विभाग ने इसके लिए वार्निंग जारी की है कि किस तरीके से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकती है, किस तरीके से हवाएं बढ़ेंगी। तो इन सारी चीज़ों पर आइए हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको एक एनिमेशन दिखाएंगे। हम दिखाएंगे इस समय की स्थिति क्या है बे ऑफ बंगाल में। अगर सरफेस पर देखें यानी समंदर के तल पर देखें किस तरीके से हवाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कि क्या स्थिति है। ये स्थिति अब से थोड़ी देर पहले की है, क्योंकि ये जो वेदर मॉडल है ये क्या करता है, तमाम जगहों से जो इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें पानी के जहाज हैं, सैटेलाइट हैं, रडार हैं, उन सारी जगहों से जो हवा की इन्फॉर्मेशन आती है कि किस तरीके से कितनी स्पीड में ये हवाएं चल रही हैं, उसके बाद ये एनिमेशन ड्रा होता है। ये ऑटोमेटिक तरीके से ड्रा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साइक्लोन
अब धीरे धीरे ताकत पकड़ने लगा है, जबरदस्त तरीके से ये ताकत पकड़ेगा। और यहाँ पर जो लोकेशन दिखाई जा रही है वो लोकेशन आप देख सकते हैं। और हवाओं की रफ्तार देखिए, यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि यहाँ मानसून पहुँच चुका है, मौसम विभाग ने पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में मानसून पहुँचने की घोषणा की है। तो ये मानसूनी हवाएं हैं, ये देखिए किस तरीके से मानसूनी हवाएं हैं, इनमें बारिश है यानी नमी है, और यही हवाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। ये हवाएं क्यों उमड़ घुमड़ रही हैं इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब कोई साइक्लोन बनता है तो उसके पीछे समंदर के अंदर तापमान कितना है, यानी समंदर और हवा के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके आधार पर साइक्लोन बनता है। जब समंदर में ज़्यादा एनर्जी होती है, मौसम विभाग का कहना है कि बे ऑफ बंगाल की बात करें तो बे ऑफ बंगाल गर्म है, यानी इसका सरफेस टेम्परेचर की बात करते हैं तो 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मुफीद है को साइक्लोन बनाने के लिए। तो इस वजह से ये साइक्लोन बन रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं किन किन इलाकों में किस किस तरीके की बारिश होने की जो आशंका है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेनफॉल वार्निंग की बात की जा रही है, और कहाँ कहाँ रेनफॉल वार्निंग दी गई है तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से। अब सबसे पहले बात करते हैं हम 25 मई की। तो 25 मई को जिन जिन इलाकों में बारिश होगी, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना और इसी तरीके से हुगली, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं और भी जगह, हावड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पूर्व मेदिनीपुर, इनके लिए वार्निंग इशू की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 मई से यहाँ पर मौसम खराब हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो मौसम खराब रहेगा वो हम कह सकते हैं 26 मई को, यानी जिस दिन लैंडफॉल होना है। ये बंगाल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा बंगाल लाल रंग से रंग दिया गया है, मतलब रेड वार्निंग है इस इलाके के लिए, ज़बरदस्त तरीके की वार्निंग है। और ये वार्निंग हम इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जिलों की बात करें, साउथ 24 परगना, इसी तरीके से हावड़ा, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना और इसी मुर्शिदाबाद, तमाम जगहें, बर्दवान और यहाँ पर और भी जगहों को आप देख सकते हैं, बांकुरा, पुरुलिया, तो इन सारी जगहों पर ज़बरदस्त तरीके से बारिश होने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है 26 तारीख को, यानी जिस दिन लैंडफॉल होना है। और ये इलाका जिसको हम सुंदरवन का इलाका कहते हैं, यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। और डायमंड हार्बर की बात कर लें तो यहाँ पर भी खतरा बरकरार रहेगा। और सिर्फ इसी इलाके की बात नहीं हो रही है जो रेड है, इसके बाद की अगर हम बात करें तो मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और साथ ही साथ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिंपोंग, इन सारी जगहों पर जबरदस्त तरीके से बारिश और तेज हवाओं का कहर रहेगा। और ये कहर हम कह सकते हैं कि 27 तारीख को भी कम नहीं होना है। 27 तारीख की बात करें तो जो आप नारंगी रंग के इलाके देख रहे हैं, यहाँ तो बारिश हल्की पड़ जाएगी, लेकिन जो लाल रंग के इलाके हैं अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ जबरदस्त इम्पैक्ट रहेगा। झारग्राम और इसी तरीके से और जगहें आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जगह जैसे पुरुलिया हो गया, बांकुरा हो गया, पश्चिम बर्धमान हो गया, इन सारी जगहों पर जबरदस्त बारिश होने का अंदेशा मौसम विभाग जता रहा है। और 27 तारीख की अगर हम बात करें तो मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, कलिंपोंग और इन सारी जगहों पर, जलपाईगुड़ी, रेड वार्निंग है इन जगहों के लिए। चलिए अब हम उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा पर 26 तारीख को थोड़ा सा हम कह सकते हैं कम इम्पैक्ट यहाँ मौसम विभाग दिखा रहा है, लेकिन ये स्थिति सुबह सुबह की है, यानी अगर हम सुबह सुबह की बात करें तब ये 26 तारीख की बात की जा रही है कि मयूरभंज, बालासोर, भद्रक और इसी तरीके से केंद्रपाड़ा, जाजपुर, ये सारी जगहों पे, धेनकनाल और ये सारी जगहों पर बारिश रहेगी गंजाम तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 26 तारीख सुबह 8:30 बजे तक बताया जा रहा है। और उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर 26 तारीख को क्या होगा ये आप देख सकते हैं, कटक और इसके अलावा क्योंझर, मयूरभंज और बालासोर, केंद्रपाड़ा, इन सारी जगहों पर जो रेड कलर का इलाका दिखाई दे रहा है, यहाँ बहुत भारी बारिश और तेज हवाएं, जबरदस्त तरीके की तेज हवाएं यहाँ पर रहेंगी। तो यहाँ के लिए रेड वार्निंग है, ये मौसम विभाग ने जारी किया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये स्थिति रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हवाओं की रफ्तार क्या रहेगी। तो यहाँ साफ साफ मौसम विभाग कह रहा है कि हवाएं
तेज हो जाएंगी। 25 से 35 किलोमीटर की हवाएं पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में जो ग्रीन कलर के इलाके दिख रहे हैं यहां पर देखी जाएंगी। और जो हम ये इलाका देख रहे हैं यहां की अगर हम बात करें तो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। ये हम बात कर रहे हैं 25 तारीख की, और 25 तारीख के बाद ये तेज हो जाएगा। और ये जो पूरा इलाका है जो रेड कलर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गस्टिंग होगी। और फिर हम बात करते हैं 27 तारीख की, तो ये रेड कलर का इलाका जितना भी है इन सब जगहों पर जबरदस्त तरीके की हम कह सकते हैं तेज हवाएं चलेंगी। यानी साइक्लोन लगातार जो है 26 और 27 दोनों दिनों में बहुत बुरा असर दिखाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर भी रहेगी। चलिए हम आपको बताते हैं 25 तारीख को इस इलाके में, जो कि यहाँ पर मैप के जरिए दिखाया, मयूरभंज, बालासोर और साथ ही साथ भद्रक और केंद्रपाड़ा, ये सारी जगह हैं, जगत सिंहपुर, इन सब जगहों पर नारंगी रंग का जो है परचम लहराया हुआ है। यानी 55 से 65 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी। चलिए फिर 26 तारीख की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जहां पर रेड है वहां जबरदस्त तरीके से हवाएं चलेंगी 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो वार्निंग है ये लगातार अपडेट होती रहेगी, क्योंकि अभी की बात करते हैं, लेटेस्ट बुलेटिन की बात करते हैं, तब ये कहा जा रहा है साइक्लोन यास इन सारी जगहों पर असर डालेगा। लेकिन आने वाले टाइम में या आने वाले घंटों में ये वार्निंग बदलती चली जाएगी। तो एक बार फिर से हम आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। उत्तरी उड़ीसा के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। और इसके अलावा झारखंड इसकी जद में आ रहा है। बिहार के कुछ इलाके जो झारखंड से लगे हुए हैं वहां पर भी भारी बारिश की आशंका इस साइक्लोन की वजह से बन रही है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।